अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर नंबर 12 में हम मोड, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड एंड एम्पिरिकल रिलेशनशिप एमंग मीन, मीडियन एंड मोड इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में इन सब को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मोड को डिस्कस करते हैं। मोड का डिफिनीशन कुछ इस तरह है: मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन ए डेटा सेट इज कॉल्ड मोड। मोड क्या है? यानी डेटा सेट में सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को हम मोड कहते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब ये है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आई हो, जो जिसकी रिपीटिशन ज़्यादा हुई हो, जो बार बार रिपीट हुई हो, उस वैल्यू को हम डेटा का मोड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, जो डेटा एक मोड पर मुश्तमिल हो, यानी डेटा में सिर्फ एक मोड हो, उस डेटा को हम यूनिमॉडल डेटा कहते हैं। और जिस डेटा में 2 मोड हो, उस डेटा को हम बाई मॉडल कहते हैं। और उस डेटा जिसमें 3 मोड हो, उसको हम ट्राई मॉडल डेटा कहते हैं। ठीक है, अब यूनी मॉडल, बाई मॉडल और ट्राई मॉडल का एक एग्जांपल यहाँ पर करते हैं कि यूनी मॉडल डेटा कौन सा है, बाई मॉडल डेटा कौन सा है और ट्राई मॉडल डेटा कौन सा होता है। ठीक है, इस एग्जांपल की तरफ देखिए, हमारे पास डेटा है 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7। यहाँ पर आप देखिए कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हुई है। तो ये यहाँ पर 2 सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हुई है। तो इस डेटा का हमारे पास ये 2 क्या है? ये मोड है। और इसमें कोई और वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि इस डेटा में सिर्फ एक मोड है और वो 2 है, इसलिए इस डेटा को हम यूनिमॉडल डेटा कहते हैं। इसी तरह इस दूसरे एग्जांपल की तरफ देखें, ये हमारे पास 2, 3, 4, 3, 2, 5, 7 एंड 6 है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक 2 है जो रिपीट हुआ है और एक 3 है जो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो और दोनों का तादाद सेम है, यानी 2 भी 2 टाइम आया है और 3 भी 2 टाइम आया है, इसलिए हमारे पास इस डेटा का मोड एक 2 है और एक 3 है। तो इसलिए हम इस डेटा को बाई मॉडल डेटा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है 2, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 7 एंड 6। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक 2 है, ठीक है, एक 3 है, एक 4 है, जो 2 टाइम रिपीट हुआ है इस डेटा में। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इस डेटा का मोड एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। तो इसलिए इस डेटा को हम ट्राई मॉडल डेटा कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 मोड्स आए हैं। ठीक है, और इस डेटा की तरफ देखिए, हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, तो इसलिए इस डेटा का कोई मोड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दिस डेटा हैव नो मोड, यानी इस डेटा का कोई मोड नहीं है। समझ में आ गई? अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये सीखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मोड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज़। आपने ये याद रखना है कि जब आपने इंडिविजुअल सीरीज़ का मोड फाइंड करना हो, तो आपने ये याद रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मोड का कोई भी फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसके लिए किसी किस्म का फार्मूला नहीं है। ठीक है, आइए अब एक एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज़ का करते हैं। ये हमारे पास डेटा है 30, 10, 20, 25, 15, 20 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी किस्म का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इसमें कौन सी आई है, यानी कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें आई है, या कौन सी वैल्यू है जो बार बार आई है या जो रिपीट हुई है। तो आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 20 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 टाइम आई है। ठीक है, ठीक है, ये रिपीट हुई है, तो इसीलिए हमारे पास इस डेटा का मोड क्या है? ये 20 है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी मोड का कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 4, 6, 10, 7 एंड 2। तो आपने क्या करना है? आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है और 10 किसकी है? ये 18 की है। तो हमारे पास इस डेटा का मोड का क्या आ गया? 18 आ गया। ठीक है, यानी डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी हम किसी किस्म का फार्मूला यूज़ नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब है कंटिन्यू सीरीज़। कंटिन्यू सीरीज़ के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं: L + Fm - F0 डिवाइड बाई 2Fm - F0 - F1 × H। आइए अब कंटिन्यू सीरीज़ का एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास डेटा है कंटिन्यू सीरीज़ का।
हमें डेटा दिया गया होता है क्लासेस और इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या करना होगा, क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज फाइंड करना होगी। तो क्लास बाउंड्रीज तो आप जानते हैं कि क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह फाइंड करेंगे, यानी लोअर क्लास लिमिट से हम 0.5 को माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट के साथ 0.5 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। फिर आपने क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसीज़ की तरफ देखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यानी फ्रीक्वेंसीज़ की मदद से हमने मॉडल क्लास निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 44 है और ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये क्लास हमारे पास मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, तो हम ये मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने इस फार्मूला में आपने डेटा को पुट करना है। यहाँ पर एल है, तो एल की जगह हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज जो हमने क्लास मॉडल क्लास लिया है उससे हम एल की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एफ एम है यानी मास फ्रीक्वेंसी, यानी जो क्लास हमने लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 44 है, तो यहाँ पर हम 44 पुट करेंगे। एफ नाट यानी जो क्लास हमने लिया है उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ नाट है, तो हम यहाँ पर एफ नाट 20 पुट करेंगे। और इसी तरह ये 2 एफ एम, ये तो 2 और 44 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 44 आ गया। एफ नाट ये हमारे पास 20 आ गया। एफ वन जो आगे वाली फ्रीक्वेंसी है एफ एम से, यानी जो हमारे पास क्लास है और क्लास की फ्रीक्वेंसी 44 है और इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी 26, ये हमारे पास F1 है। तो यहाँ पर F1 हमने 26 फुट करना है। और फिर H हमारे पास क्या है, ये क्लास इंटरवल है, हमारे पास क्लास इंटरवल 15 है। तो सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे और कैलकुलेशन जब हम इसकी करेंगे तो ये हमारे पास मोड आ जाएगा 48। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब मूड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं, यानी इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। मेरिट्स में ये है कि ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों डेटा के लिए हम मूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेरिट ये है कि एग्जिस्ट इन द गिवन डेटा सेट, यानी जब हम मूड को फाइंड करते हैं तो ये मूड जिस डेटा से हम ले लेते हैं उसी डेटा में ये मूड मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट ये है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, यानी एक्सट्रीम वैल्यू से इस मोड पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। ठीक है, जब हमारे पास डेटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो तो एक्सट्रीम वैल्यू से मोड पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में ये है नॉट कंसीडर ऑल द वैल्यूज़, यानी जब हम मूड को फाइंड करते हैं तो मूड सारे डेटा को कंसीडर नहीं करता, यानी ये मूड सारे डेटा पर बेस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा में या तो मूड नहीं होता या मूड होता है लेकिन एक से ज़्यादा होता है, तो ये भी हमारे पास मूड का एक डीमेरिट है। ठीक है, स्टूडेंट्स उम्मीद है मूड आप सबके समझ में आया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मीन मीडियन मूड के दरमियान एम्पिरिकल रिलेशनशिप देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास डेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हो, यानी हमारे पास डेटा सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक का शेप इसी तरह होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास डेटा का मीन, मीडियन और मूड ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये तीनों इक्वल आएगी। दूसरा रिलेशनशिप ये है कि अगर हमारे पास एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि वो सिमेट्रिक न हो। ठीक है, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये शेप हो दोनों साइड पर इक्वल ना हो। ठीक है, या ये शेप हो या ये शेप हो, इसको हम पॉजिटिव स्क्यूड कहते हैं और ये नेगेटिव स्क्यूड है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में यानी स्क्यूनेस में हम इन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी शेप हो या ऐसा शेप हो तो ऐसी शेप को हम एसिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, और फिर हम हमारे पास ये रिलेशन ये है कि हम मूड, हमारे पास मूड क्या होगा, ये इक्वल होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी जब हम मीडियन फाइंड करते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीन उस डेटा का फाइंड करते हैं और इससे हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मूड, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशन एमंग मीन, मीडियन एंड मूड। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।